दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए पहले के वीडियोस में मैंने बताया था आपको शैडो बैंक के बारे में, एनबीएफसी के बारे में। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक्स कह सकते हैं इसको। विकास में जो बैंक सहायक होते हैं उसको विकास बैंक कहा जाता है। तो आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेंगे कि डेवलपमेंट बैंक्स कैसे कैसे बांटा गया है और इसका थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो मज़ा आने वाला है आपको। थोड़ा सा ध्यान आगे बढ़िएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ज़्यादा दिमाग खर्च करने से दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए ये जो टाइप्स है इसके 4 टाइप्स बताए गए हैं। डेवलपमेंट बैंक के 4 टाइप्स बताए गए हैं। 4 प्रकार के हो सकते हैं, ये 4 तरह से बांटा गया है, ये भी कह सकते हैं आप। पहला है हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, मतलब हाउस के डेवलपमेंट के लिए जब आप किसी हाउस को डेवलप कर रहे होते हैं, जब आप घर के डेवलपमेंट के लिए कोई बैंक बना रहे हैं तो वो कहलाता है हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। ऑल इंडिया लेवल पे हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक बैंक का निर्माण किया गया है। इसके अंदर जितने भी हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हाउसिंग लोन देते हैं या फिर हाउस को फाइनेंस करते हैं, वो सारे बैंक्स जो है, वो सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो इसके अंदर आएंगे। और इसका रेगुलेटर है एनएचबी, या रेगुलेटर कहें या फिर कह सकते हैं कि सबसे ऊपर का बैंक जो ऑल इंडिया लेवल का बैंक है वो एनएचबी है। एनएचबी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय घर वाला बैंक। ठीक है, तो ये बैंक आपको जो भी आप कंपनीज देखते हैं जैसे कि डीएचएफएल, वो क्या करती है, आपको घर लेना है तो वो आपके घर के लिए फाइनेंस करती है। तो जब घर के लिए वो फाइनेंस करती है तो वो कहीं ना कहीं एनएचबी से जुड़ा हुआ है, एनएचबी के अंदर वो काम कर रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स में। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे डेवलपमेंट बैंक्स का। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ का विकास करने के लिए जो बैंक्स आते हैं उसको कैटेगराइज किया हो गया है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीका है, 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, एक ऑल इंडिया लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। देखिए ऑल इंडिया लेवल पे इसलिए बिकॉज कोई भी इंडस्ट्रीज़ आप कर रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज़ बड़े लेवल पे कर रहे हैं या फिर छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसको फाइनेंस कौन करेगा, ये सब आ जाएगा ऑल इंडिया लेवल वाले ब्रांचेस में। इसमें 2 तरीके से फिर बांट दिया गया है। लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग बैंक्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग बैंक है। यहाँ पे मैंने लिखा एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु उद्योग कह सकते हैं उसको। लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए जो फाइनेंसिस्ट होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या उसको आप फाइनेंसिंग बैंक भी कह सकते हैं, वो इस तरह के हैं। आईएफसीआई है, आईडीबीआई है, आईआरबीआई है। इनसे पहले जो आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अभी पूरा एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन चुका है, ये भी पहले इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करता था, बट अब वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन चुका है। अब उसका जो स्कोप है वो ब्रॉड हो चुका है। तो आईआरसीआई भी पहले एक बैंक थी ऐसा जो इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करती थी, अब वो नहीं है। अब आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईआरबीआई है। इनका फुल फॉर्म्स हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जानने की उत्सुकता हो रही होगी, तो बता देता हूँ मैं। आईएफसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक तरह का बैंक है जो कि इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करती है। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उद्योग के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक आपको फाइनेंस करेगी। आईआरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ रिकंस्ट्रक्शन बैंक्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये बैंक फाइनेंस करती है। तो ये सब जो है लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, बट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी होने चाहिए। और इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ही है जो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फास्ट घुमा रही है। और इंडिया के स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जीडीपी का जो योगदान है, मतलब जीडीपी में जो एमएसएमई का योगदान है वो करीब करीब 50% है। तो 50% से ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमएसएमई के लिए जो इंडस्ट्रीज़ फाइनेंस करेगी वो है एनएसआईसी और एसआईडीबीआई, सिडबी कहते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी एक तरह से ये भी कनेक्ट कर सकते हैं आप कि सिडबी एसबीआई का ही एक इकाई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबने सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इकाई जो कि इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करेगा वो सिडबी कहलाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सिडबी का नाम आप अक्सर सुनते होंगे। तो
कह सकते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्रीज बड़ी है तो आप इसको अप्रोच करेंगे, अगर आपकी इंडस्ट्रीज छोटी है तो आप इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी तो कुछ होना चाहिए। जी हाँ, तो स्टेट लेवल पे भी है। स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन होता है। ये सब जो बैंक्स है ये स्टेट लेवल पे आपको लोन प्रोवाइड करेंगी आपके इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर से वापस आइए, बिकॉज आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बैंक का टाइप है, डेवलपमेंट बैंक का टाइप है, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है। और इसमें एक नाम से तो आप बहुत वाकिफ़ होंगे, दैट इज़ नाबार्ड। नाबार्ड का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए है। एग्रीकल्चर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एग्रीकल्चर में कोई आपको डेवलपमेंट करना है, तो नाबार्ड आगे दूसरे बैंक्स को जो है वो फाइनेंस करेगी, या फिर नाबार्ड से जो दूसरे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करती है, वो इनसे कैपिटल लेगी, अमाउंट लेगी, पैसा लेगी। तो पैसा कहीं ना कहीं नाबार्ड के थ्रू ही जाएगा दूसरे चैनल्स को, और वहाँ से आप उसको फिर लेकर अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे होता है स्टेट डेवलपमेंट लोकल बैंक, लोकल बैंक की तरह होता है ये वहाँ पे क्या करती है, स्टेट लेवल पे अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन लेना है तो SDLB को आप अप्रोच कर सकते हैं। उसी तरह से लोकल लेवल पे भी होता है, और लोकल लेवल पे SDLB के ब्रांचेस भी होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मेनली ऑल इंडिया लेवल पे नाबार्ड है, स्टेट लेवल पे SDLB है, और लोकल लेवल पे PDLB है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। जी हाँ, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर डेवलप करना है, आप मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में है, आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए अगर कोई फाइनेंस करेगा तो वो फाइनेंस करेगा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जिम बैंक। इसको एग्जिम बैंक कहते हैं। एग्जिम बैंक एक्चुअली में कुछ नहीं है, शॉर्टकट है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट से एक्स ले लिया हमने, इंपोर्ट से IM ले लिया, तो इसका नाम रख दिया गया एग्जिम बैंक। ये एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो था डेवलपमेंट बैंक के स्ट्रक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़िए, एंजॉय कीजिए।